हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आपका बिना समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दिन और रात के बारे में पढ़ेंगे। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करे। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। शीला ने वैसा ही किया, जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या करते हैं? स्पष्ट दिखाई देती है। अगर जो किसी पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वो दिखाई देगा। अंधेरा में कोई चीज़ दिखाई देता है? नहीं देता है। इसी कारण प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर जो प्रकाश में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग दिखेंगे, अगर जो प्रकाश में नहीं रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, तो अंधेरे में दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। चलिए, पृथ्वी का घूमना। राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ रात होती है। कहने का इसका मतलब है, जहाँ पे प्रकाश पड़ता है, जैसे पृथ्वी घूम रहा है, जहाँ पर प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन रहेगा, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ दिखाई कुछ नहीं देगा, तो वहाँ पे रात रहेगी। तो पृथ्वी देखो, वहाँ दिन होता है, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहाँ क्या होता है? रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी इस तरह के चक्कर लगने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटा लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, दिन और रात क्यों होती है? आपको बोल देना है कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। राजीव उठो और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। क्या करते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई रहती है। जब भी आप ग्लोब देखिएगा ना, ग्लोब ले लीजिएगा, देखिएगा ना, कभी वो सीधा नहीं रहता है, वो झुकी हुई रहती है, थोड़ा सा झुकी हुई रहती है। देखिए कितना डिग्री पे झुका हुआ था, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए पढ़ते हैं, खेले ग्लोब का खेल के बारे में बताते हैं। एक ग्लोब लीजिए, इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे के भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से लीजिए। ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाइए और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखे जो पहले उजाले में तथा अंधेरे में थे। पुनः ग्लोब को घुमाकर उन महाद्वीपों के नाम लिखे जो अब उजाले की ओर आ रहे हैं। ठीक करके देखिए। अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए जिससे उसे पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सके।
प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए तथा और पता कीजिए कि ग्लोब पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो छाया में हैं। तत्पश्चात प्रकाश को भारत पर केंद्रित करें और छाया प्रदेशों के नाम लिखिए। अब विषुवत रेखा पर लगभग समान दूरी पर निशान लगाए गए। इस पर अब ओ, बो, सो, दो इत्यादि अंकित करें। किसी एक स्थान पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर शेष स्थानों पर प्रकाश की स्थिति के आधार पर पूर्णतः प्रकाशित, अक्षांश प्रकाशित, पूर्ण अंधेरा, असंतः अंधेरा में विभाजित कर पता करें कि वे कौन से देश हैं। क्लियर है? चलिए, राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर जो पृथ्वी नहीं घूमेगा तो क्या होगा? सोचे हैं कभी आप लोग? नहीं सोचे हैं। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। देखिए, अगर जो पृथ्वी नहीं घूमेगा तो सूर्य जो है ना, सूर्य जिधर प्रकाश करेगा उधर प्रकाश रहेगा, जिधर प्रकाश नहीं करेगा उधर प्रकाश नहीं, उधर अंधेरा रहेगा। जिधर प्रकाश रहेगा वहाँ गर्मी अधिक रहेगा, जिधर प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ पे गर्मी नहीं रहेगा, वहाँ पे अंधेरा ही रहेगा। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। अगर जो पृथ्वी नहीं घूमेगा तो ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। परिभ्रमण जानते हैं, परिभ्रमण क्या होता है? राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है? परिभ्रमण गति क्या है? शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पीछे हम बताए हैं कौन ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का चक्कर अपने अक्ष का चक्कर लगाते हैं और सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है 365 दिन में अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। अपने अक्ष पर नहीं, अपने अक्ष पर 24 घंटा में लगाते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। वार्षिक गति को ही क्या कहा जाता है? परिभ्रमण गति कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। देखो, अगर जो हम जैसे कि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रहे, अगर जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं तो सूर्य पूरब से पश्चिम आते हुए प्रतीत होता है, इसीलिए उल्टा घूमता है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की ओर वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बताएं ना पीछे, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमते हैं, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इन गति को आभासी गति कहा जाता है। आभासी गति, जैसे आभासी प्रतिबिंब मैथ में पढ़े होंगे ना, उसी तरह आभासी गति कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा देखो कैसे घूम रहे, पश्चिम से पूरब की, तीर का चिन्ह दिया हुआ है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलते हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी ओर चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत, जैसे चित्र 2.2 में बताया गया है। देखिए, चित्र 2.2 में बताया गया है, यही है पृथ्वी के सूर्य परिक्रमा। देखिए बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए, उत्तरी
देखिए उत्तर में दिन बड़े होते हैं, उत्तर ध्रुव में दिन बड़े होते हैं ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे दिया हुआ देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन करता है। कब करता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन करता है, ठीक। और दक्षिण में रातें बड़ी होती है। उस समय जो है ना उत्तर में 21 जून को उत्तर में बड़े दिन होते हैं, तो उस समय दक्षिण में रातें बड़ी होती हैं। नहीं, रातें बड़ी नहीं होती है, रातें छोटे होते हैं उस दिन। देखिए फिर देखिए 23 सितंबर को दिन रात सर्वत्र बराबर होता है। दिन रात 23 सितंबर को बड़ा होता है और 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होते हैं, ठीक। उत्तरी ध्रुव पर दिन रात 21 मार्च को बराबर होते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर दिन रात 23 सितंबर को बराबर होते हैं। और देखिए उत्तर में अगर दिन छोटे होते हैं तो वहाँ पे दिन बड़े होते हैं, रात बड़े होते हैं ग्रीष्म ऋतु। 22 दिसंबर को बड़े होते हैं। क्लियर है? ठीक। देखिए उत्तर में दिन बड़े होते हैं कब? 21 जून को दिन बड़े होते हैं उत्तरी अक्षांश में, और उत्तरी अक्षांश में 22 दिसंबर को दिन छोटे होते हैं और रातें बड़े होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देख कर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा कहाँ आता है? प्रकाश में रहता है उस समय। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। शाबाश, राजीव ने मीरा की पीठ ठोकी। और हमारा देश इसी गोलार्ध में ही है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग जो रह रहे हैं अभी कहाँ रह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। हाँ ना भैया? हाँ है। हाँ ना भैया? हाँ सही कह रही हो। देखो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीना लगातार दिन होते हैं और लगातार 6 महीने रातें होती हैं। क्लियर है? चलिए जून एवं दिसंबर की स्थिति को जानते हैं, पढ़ते हैं। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसीलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। क्लियर है? शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? सूर्य का स्थिति हर वक्त बदलती नहीं बदलती है। राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य की स्थिति होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती है। क्या होती है? पृथ्वी की स्थिति बदलते हैं, लेकिन सूर्य का नहीं। सूर्य तो एकदम सोची है ना, सूर्य स्थिर है, तो पृथ्वी का मोती क्या होता है? बदलते रहते हैं। क्या? स्थिति बदलते रहते हैं। क्लियर है? कहें कि पृथ्वी घूम रहे हैं, इसीलिए उसका स्थिति बदलते रहते हैं। सूर्य घूमता नहीं है, वो तो स्थिर है, इसीलिए उसका स्थिति बदलते नहीं है। क्लियर है? 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीना बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव देखिए,
यहाँ दिखा रहे हैं क्या है, 22 दिसंबर 21 जून। देखिए यहाँ 21 जून है, आधी परिक्रमा करने के बाद 22 दिसंबर के पास चला जाता है। आधा परिक्रमा होता है ना, उसी तरह दिया हुआ है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। दक्षिण गोलार्ध कहाँ रहता है, इस समय सूर्य के सामने रहता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में पड़ता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसीलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। उस समय क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है। क्या होती है, गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या होते हैं, तिरछी पड़ते हैं। कब, 22 दिसंबर को तिरछी पड़ती है। दिन भी छोटा होता है, इसीलिए देखते हैं ठंडी में अपना इधर जो है ना, ठंडी में दिन छोटा होता है और गर्मी में रातें बड़ी होती है। इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। क्या होती है, दिसंबर में जाड़े की ऋतु होती है। बताइए अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? पता है क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे तिरछी क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश तिरछी पहुँचते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं हमारे पास, अपने पास नहीं पहुँच पाते हैं। क्लियर है। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। दिसंबर और मार्च की स्थिति को पढ़ रहे हैं। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इन दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न ही उसके विपरीत होते हैं। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में बांटता है। इसीलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। उस प्रकाश को जो है आधे बांटते 2 हिस्सा में, ठीक। इसीलिए दिन रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवारात्रि कही जाती है। यही तिथियों को क्या कहता है, समदिवारात्रि कहा जाता है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने के उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। क्लियर। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इसी समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है। जब सूर्य देखते हैं कि जब सूर्य उगते हैं, क्या होते हैं, सूर्य उगता है तो उस समय देखते हैं लाल रहता है और तिरछी पड़ता है। पृथ्वी पर क्या पड़ता है, तिरछी पड़ता है। उस समय जो है ना गर्मी कम लगता है, धूप भी हल्का लगता है। गर्मी होती है, गर्मी भी उतनी नहीं होती है। उस समय होता है, नहीं होता है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जिस समय तिरछा अगर जो, जैसे कि आप बल्ब के पास रहेंगे, तिरछा अगर जो बल्ब का रोशनी आएगा तो उस समय परछाई भी बहुत लंबा पड़ेगा। जितना बल्ब के नज़दीक रहेंगे उतना परछाई कम पड़ेगा। क्लियर है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाइयों भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। क्लियर है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। दिन में प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो दिन में गर्मी करता है, और सूर्य का प्रकाश रात में नहीं मिलता है, इसीलिए वहाँ पे ठंडक होता है। क्लियर है। चलिए पृथ्वी की गोलाकार सतह के बारे में
जानेंगे। राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, बताओ अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेगी। अगर जो उत्तरी ध्रुव की ओर पड़ रहे हैं तो वहाँ पर तिरछी पड़ेगी, उत्तरी ध्रुव की ओर तिरछी रहेगा सूर्य का प्रकाश, और कर्क रेखा पे थोड़ा सा तिरछी रहेगा, भूमध्य रेखा में सीधा पड़ेगा, और मकर रेखा थोड़ा सा तिरछी रहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर भी थोड़ा सा बहुत तिरछा पड़ेगा। दोनों सहेलियों सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। क्या होगा? सीधी नहीं पड़ेगी। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्से में बांटें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी ही पड़ती है। कहाँ थे? सीधी ही पड़ती है पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्या होता है? जहाँ पे सालों भर गर्मी होता है, जैसे कि गर्मी रहता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए, उष्णकटिबंध का पेटी है ना, यहाँ पे विषुवत रेखा है, यहाँ पे हमेशा सूर्य का किरण सीधी पड़ती है। देखिए वहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंध, वहाँ पे उत्तरी उत्तरी ध्रुव का है, वहाँ पे तिरछा पड़ता है, और कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध में तिरछा पड़ता है। इधर दक्षिणी है, उधर उत्तरी है। क्लियर है? जैसे जैसे हम इसके उत्तर या दक्षिण में बढ़ते जाते हैं तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जितना हम उत्तर की ओर और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे उतना तिरछा धीरे धीरे तिरछा होते जाएगा, जिसके कारण उष्णकटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। क्या होती है? कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध की पेटी। जहाँ पे कम गर्मी मिलता है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्लियर है? ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा तिरछा पड़ता है, बहुत दूर हो जाता है वो, या दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव में। तो आता है यहाँ वर्ष भर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्या कहता है? शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। राजीव ने कहा, हाँ यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है। राजीव ने कहा और इन्हें मिठाई दी और दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगी। क्लियर है? चलिए, अगर जो आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आज की क्लास यहीं तक। देखिए इसमें जो है कि क्वेश्चन आंसर है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा क्वेश्चन आंसर है, तीसरा है क्वेश्चन आंसर हम अगले दिन करेंगे। ठीक ना? आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग। कहाँ मिलते हैं? अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।